हर सुबह उठते ही हम दुनिया के लिए दौड़ लगाते हैं। किसी और की एक्सपेक्टेशंस, किसी और की डेडलाइंस पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक सवाल क्या कभी खुद से पूछा है, मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं? यही सवाल अयान की जिंदगी बदल देता है। एक ऑर्डिनरी इंसान जब खुद को प्रायोरिटी बनाता है तो उसकी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि लाइफ कहीं खो गई है, तो ये कहानी आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। बिकॉज रियल सक्सेस बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ऐसी ही सोलफुल कहानियों के लिए सुनते रहिए ईयरवर्ड्स, जहां हर शब्द दिल तक जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को हल्के हल्के हिला रही थी। कमरे में फैली शांति को तोड़ते हुए मोबाइल का अलार्म बजा। लेकिन इस बार अयान ने स्नूज नहीं किया। वो जानता था कि आज का दिन उसके लिए ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। ये कोई रैंडम डे नहीं था, बल्कि वो दिन था जब उसने फाइनली डिसाइड किया था कि अब वो खुद में इन्वेस्ट करेगा। सच में, दिल से। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी लाइफ डल और रोबोटिक हो गई थी। ऑफिस जाना, काम करना, देर रात तक स्क्रीन के सामने स्क्रॉल करते हुए खुद को थकाना, यही उसकी रूटीन बन गई थी। वीकेंड आते ही एक अजीब सी खालीपन घेर लेती थी उसे। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नया थ्रिल नहीं, बस एक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही थी। एक रात जब वो टेरेस पर अकेले बैठा था, कुछ स्टार्स को देखते हुए उसने खुद से पूछा, इज दिस रियली इट? क्या बस यही जिंदगी है? और वहीं से एक इनर स्पार्क जगा। उसने सोचा, मैं दूसरों के लिए इतना करता हूं, जॉब के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लेकिन खुद के लिए क्या किया? उस सवाल ने उसकी नींदें उड़ा दी। और आज वही सवाल उसे बेड से खींचकर उठाकर ले आया था। वो जानता था कि उसे कुछ बदलना है, लेकिन क्या और कैसे? उसने सबसे पहले खुद के लिए एक कप कॉफी बनाई, जैसे वो खुद से मिलने की पहली कोशिश कर रहा हो। उसने मिरर में देखा, चेहरा कुछ बदला नहीं था, लेकिन नजरों में एक नया डेप्थ आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो खुद को सच में देख पा रहा है। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, जिसे सालों से खोला नहीं था। पहले पन्ने पर डस्ट की एक परत थी, जैसे उसकी ड्रीम्स पर जमी हुई हो। लेकिन आज वो लेयर हटने वाली थी। उसने पहले पेज पर बोल्ड अक्षरों में लिखा, आई चूज मी। फिर पॉज लिया, गहरी सांस ली और सोचा, अब ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, ये मेरी लाइफ का बेस बनेंगे। वो जानता था कि खुद में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ जिम जाने या कोई एक्सपेंसिव कोर्स खरीदने भर नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक प्रैक्टिस है जो हर दिन करनी होती है। सेल्फ ग्रोथ कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं, ये डेली रिचुअल बनाना होता है। उसने अपने दिन की शुरुआत फिजिकल वेलनेस से की। टेरेस पर योगा मैट बिछाया और हल्की स्ट्रेचिंग करने लगा। उसके जॉइंट्स जैसे धीरे धीरे जाग रहे थे। हर खिंचाव, हर सांस में उसे अपना बॉडी फील हो रहा था, जैसे बहुत दिनों बाद कनेक्शन बना हो। ब्रेकफास्ट लाइट और क्लीन रखा, ओट्स, बनाना और थोड़ा सा पीनट बटर। उसने माइंड में सोचा, हेल्दी चॉइसेस मेरे अंदर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट ला रही है। फिर उसने खुद से कहा, इफ आई कैन शो अप फॉर माई बॉडी, आई कैन शो अप फॉर माई लाइफ टू। ऑफिस में उस दिन कुछ अलग एनर्जी थी उसमें। कोलीग्स ने भी नोटिस किया, यू लुक फ्रेश टुडे, ऑल ओके? और उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, वर्किंग ऑन माई सेल्फ। लेकिन उस छोटी सी मुस्कान के पीछे एक पूरा रेवोल्यूशन चल रहा था। लंच ब्रेक में उसने फोन उठाया और एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपन किया। बहुत टाइम से वो पर्सनल फाइनेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पर पढ़ना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। आज वो एक्सक्यूजेस खत्म हो चुके थे। उसने एक शॉर्ट कोर्स शुरू किया। पहला लेसन था, योर माइंडसेट शेप्स योर रियलिटी। और वो लाइन उसके दिल में बस गई। उसने महसूस किया कि नॉलेज में इन्वेस्ट करना सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। जब आप सीखते हो, ग्रो करते हो, तो अपने ही रिफ्लेक्शन से दोस्ती होती है। उसने नोटबुक में एक नया सेक्शन शुरू किया, स्किल स्टैक, और डिसाइड किया कि हर हफ्ते एक नई चीज सीखेगा।
शाम को वापस घर आकर उसने अपनी हॉबी को टाइम दिया, गिटार। कई महीनों से हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज स्ट्रिंग्स कुछ अलग ही वाइब दे रही थी। हर कॉर्ड के साथ वो खुद से जुड़ता जा रहा था। म्यूजिक उसके लिए एस्केप नहीं, एक्सप्रेशन बन रहा था। रात को स्क्रोलिंग करने की बजाय उसने एक जर्नल एंट्री की। आज मैंने खुद को प्रायोरिटी दी। ये छोटा स्टेप था, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा। उसने अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस किया, गिल्ट के बिना, प्रेशर के बिना। धीरे धीरे ये छोटे छोटे डिसीजंस उसकी लाइफ में मीनिंग भरने लगे। वो समझ गया कि खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं, सबसे नेसेसरी एक्ट है। हर दिन एक ब्रिक की तरह बन रहा था उसकी सेल्फ वर्थ की दीवार में। उसने मेडिटेशन को ट्राई करना शुरू किया। पहले दिन मुश्किल हुआ, थॉट्स भागते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं, पावरफुल होती है। हर सुबह बस 10 मिनट अपने साथ बैठना अब उसकी सबसे सेक्रेड प्रैक्टिस बन गई थी। वो अब अपने गोल्स को क्लैरिटी से देखने लगा था। उसने नए प्लान्स बनाए, रीडिंग रूटीन सेट की, वीकली रिफ्लेक्शन का टाइम निकाला और मेडिटेशन को डेली लाइफ में इंक्लूड किया। एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और उस पर लिखा, इन्वेस्ट इन स्किल्स, इमोशंस, हेल्थ एंड साइलेंस। ये उसकी कॉम्पास बन चुकी थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना फोकस्ड कैसे हो गया? और अयान ने कहा, मैंने दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को हील करना शुरू किया है। उसके चेहरे पर पीस था, वो काइंड ऑफ पीस जो केवल तब आता है जब आप खुद के साथ अलाइनमेंट में होते हो। अब जब भी वो मिरर में देखता तो उसे अपनी आंखों में वो लॉस्ट फायर वापस दिखती, और उस फायर का फ्यूल था सेल्फ इन्वेस्टमेंट। उसने फोन पर वॉलपेपर बदल दिया, बी योर ओन प्रोजेक्ट। ये रिमाइंडर बन गया उसके हर दिन का। उसने छोटे छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक दिन जर्नल कंप्लीट करना, एक न्यू हैबिट बनाना, एक हेल्दी मील खाना। वो जान चुका था कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और इंटेंशन का आउटकम है। इस जर्नी की शुरुआत अकेले हुई थी, लेकिन अब वो अकेलापन स्ट्रेंथ बन गया था। उसे समझ आ गया था कि लाइफ की सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को अपग्रेड करना है। रात को जब वो सोने गया तो उसे कोई रिग्रेट नहीं था। आज वो अपनी लाइफ का क्रिएटर बन चुका था, और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो तो दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है, और यही उसकी रियल अर्निंग थी। अयान अब हर सुबह मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराता था। उसे अपनी आंखों में अब डर या कंफ्यूजन नहीं, बल्कि क्लैरिटी और काम दिखती थी। उसने खुद से दोस्ती कर ली थी, वो दोस्ती जो सालों से पेंडिंग थी। अब उसका अलार्म बजता तो वो उसे बंद नहीं करता, वो उसे एक्सेप्ट करता जैसे हर दिन की एक नई अपॉर्चुनिटी हो। उसका माइंडसेट अब रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव हो गया था। एक सुबह उसने खुद से पूछा, अब आगे क्या? और यही सवाल उसे एक नई दिशा में ले गया। सेल्फ इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ हैबिट्स और गोल्स तक सीमित नहीं रह गई थी। अब वो खुद को इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए तैयार था। उसने सबसे पहले सोशल सर्कल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो हर बात में कंप्लेन करते, नेगेटिविटी फैलाते। अयान को अब वो कॉन्वर्सेशंस ड्रेन करने लगी थी। उसने धीरे धीरे खुद को उन सर्कल से दूर करना शुरू कर दिया। अब वो ऐसी जगह रहना चाहता था जहां ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड और गोल्स की बात हो। एक दिन उसने एक लोकल कम्युनिटी इवेंट में हिस्सा लिया, यंग अचीवर्स मीट। वहां उसकी मुलाकात हुई रिया से, एक गर्ल जो कंटेंट क्रिएशन में थी और खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही थी। उसने अयान से पूछा, व्हाट आर यू बिल्डिंग? और पहली बार किसी ने उससे ऐसा सवाल किया था। अयान ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहा, माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग अ बेटर मी। रिया मुस्कुराई, दैट्स द बेस्ट प्रोजेक्ट। उनकी बातचीत गहराई तक पहुंची। अयान ने महसूस किया कि ओपन होना डरावना हो सकता है, लेकिन जब आप वल्नरेबल होते हो तो रियल कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं।
उसने जर्नल में उस दिन लिखा, ग्रोथ के साथ कनेक्शन भी जरूरी है, वरना ट्रांसफॉर्मेशन अकेली सी लगती है। अब अयान ने अपने वीकेंड्स को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। पहले वो उन्हें नेटफ्लिक्स, फास्ट फूड और लेट नाइट स्क्रॉलिंग में खो देता था। अब उसने वीकेंड को रिचार्ज जोन बना दिया। सैटरडे को वो खुद के लिए सोलो डेट्स प्लान करता, कभी कोई आर्ट गैलरी देखना, कभी कैफे में बैठकर किताब पढ़ना या सिर्फ पार्क में वॉक करना। संडे को उसने रिफ्लेक्ट रीसेट नाम दिया। वो बैठकर पूरे हफ्ते की हाइलाइट्स, लर्निंग्स और इमोशंस को कैप्चर करता। ये प्रैक्टिस अब उसकी इमोशनल हाइजीन बन चुकी थी। एक दिन उसने खुद को एक नया चैलेंज दिया, 30 डेज ऑफ सेल्फ प्रॉमिस। उसने 5 छोटे छोटे कमिटमेंट्स लिखे, रोज 20 मिनट पढ़ना, हर दिन ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम, हर हफ्ते एक नया डिस्कम्फर्ट ट्राई करना, हर दिन खुद को 10 मिनट मिरर में अफर्मेशंस देना। पहले दिन वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने खुद से कहा, आई विल ट्रीट दिस लाइक आई एम ट्रेनिंग फॉर द ओलंपिक्स ऑफ मी। धीरे धीरे ये छोटे कमिटमेंट्स उसके कॉन्फिडेंस को फ्यूल देने लगे। हर टिक ऑफ चेकलिस्ट उसके अंदर बिलीव भरती। वो जान चुका था, ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिटी से नहीं, कमिटमेंट से आता है। एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान उसे स्टेज पर बुलाया गया। पहले जहां उसकी वॉइस कांपती थी, अब वो स्टेडी थी। उसकी वर्ड्स में कन्विक्शन था। बाद में उसके मैनेजर ने कहा, यू इवॉल्व्ड, और अयान ने जवाब में बस इतना कहा, यस, आई एम स्टिल इवॉल्विंग। अब उसने डिजिटल डिटॉक्स का भी फैसला किया। एक संडे उसने पूरा दिन फोन ऑफ रखा। शुरुआत में एंग्शियस लगा, जैसे कुछ मिस कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि खुद को पाया। उस दिन उसने घर की दीवारों को फिर से सजाया, पुराने ट्रैवल फोटोज, कुछ हैंडरिटन कोट्स और अपनी बनाई ड्राइंग से। हर दीवार अब उसे रिमाइंड करती, दिस स्पेस बिलोंग्स टू समवन हु इज ग्रोइंग। वो अब हेल्थ को सिर्फ वर्कआउट या फूड से नहीं, इमोशंस और एनर्जी के एंगल से देखने लगा था। उसने डीप ब्रीदिंग, कोल्ड शावर्स और वॉकिंग मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल किया। एक दिन उसने अपने चाइल्डहुड फोटो को देखा, वो मुस्कुराता बच्चा। उसने फोटो को पकड़ा और सॉफ्टली कहा, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू नाउ। खुद से जुड़ने का ये प्रोसेस इतना पावरफुल था कि अयान अब दूसरों की भी मदद करना चाहता था। उसने अपने लर्निंग्स को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया, छोटे छोटे पोस्ट्स, वीडियोस और स्टोरीज। पहले उसे डर लगता था, क्या लोग जज करेंगे? लेकिन अब वो जानता था, अगर मेरी एक बात भी किसी की लाइफ बदल दे तो मैं अपनी आवाज को रोक नहीं सकता। धीरे धीरे उसके पोस्ट्स पर लोगों के कमेंट्स आने लगे, थैंक्स, आई नीडेड दिस टुडे, या यू आर इंस्पायरिंग। और अयान जान गया, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ नेवर स्टेज विद यू, इट ऑलवेज मल्टीप्लाइज इन अदर्स टू। अब उसके मॉर्निंग्स सेक्रेट बन चुके थे। सुनरीसे के साथ उठना, हर्बल टी के साथ अफर्मेशंस और जर्नल में लिखना, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट्स ब्यूटिफुल। वो अब अपने पेरेंट्स के साथ भी डेप्थ में कॉन्वर्सेशंस करने लगा था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मैं चाहता हूं कि आप भी खुद के लिए कुछ करें। उसकी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि उम्र नहीं, इरादा जरूरी होता है। अब अयान सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी लाइट बन चुका था। उसका प्रेजेंस अब शांत, ग्राउंडेड और इंस्पायरिंग था। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, बी समवन यू वुड लुक अप टू, और उसे महसूस हुआ कि वो उस दिशा में जा रहा है। रात को सोने से पहले उसने जर्नल में लिखा, मैं अब खुद के साथ अलाइन हूं। मैं अपने वैल्यूज, विजन और वाइब को पहचानता हूं, और ये जर्नी अब लाइफ लॉन्ग है। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और एक कैंडल जलाई। सॉफ्ट फ्लेम की तरह उसकी आत्मा भी अब स्टेडी और स्ट्रांग थी, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, वक्त, एनर्जी और इंटेंशन के साथ, तो आप सिर्फ बेटर वर्जन नहीं, ट्रूअर वर्जन बनते हो। और यही उसका सच्चा विक्ट्री था कि अब वो अयान नहीं जो खोया हुआ था, बल्कि वो जो खुद को डेली पा रहा था,
हर कदम पर, हर चॉइस में। आप सुन रहे हैं ईयरवर्ड्स, जहां हर शब्द सीधा दिल तक जाता है। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जगह पाए तो खुद में इन्वेस्ट करना मत भूलिए, क्योंकि असली रिचनेस अंदर होती है। और अगर आपको ये एहसास वैल्यूएबल लगा हो तो इस जर्नी को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।